हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। चंद की नीति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, हम कर रहे हैं रेलवे ग्रुप डी आरआरबी एनटीपीसी के वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सेट हर रोज की तरह। तो आज का सेट नंबर 31 आपके सामने है। तो आज का जो सेट नंबर 31 है इसके क्वेश्चन भी करेंगे और नेक्स्ट जो सेट है हर रोज की तरह उनके भी क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो सेट नंबर 31 का फर्स्ट पॉइंट आता है आपके सामने। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, जिन्होंने पिछले सेट नहीं देखे हैं तो उन सेटों के भी क्वेश्चन कीजिएगा, प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो भी आपके लिए। तो सेट नंबर 31 का फर्स्ट पॉइंट आता है आपके सामने, सेन वंश के संस्थापक कौन थे। तो एक एक पॉइंट अच्छी तरीके से डिस्कस करते हैं हम। अगर आप लास्ट तक वीडियो देखेंगे तो साथ साथ में आपको सभी क्वेश्चन याद हो जाएंगे, दोबारा वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं। तो सेन वंश के संस्थापक पूछा इसने कौन थे, सामत सेन, ठीक है। तो सेन वंश के संस्थापक कौन थे, सामत सेन। कौन थे, सामत सेन। सेन वंश के संस्थापक थे जिनकी राजधानी लखनौती थी, ठीक है। तो सेन वंश के संस्थापक पूछे सामत सेन जिनकी राजधानी लखनौती थी, ठीक है। बिल्कुल आराम से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अकबर का जन्म। तो अकबर का जन्म कब हुआ था, तो 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट में हुआ था, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित जनगण मन को राष्ट्रगान के रूप में कब घोषित किया गया, 24 जनवरी 1950 को, ठीक है। तो राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया था जनगण मन, तो जनगण मन अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 को, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ये रचित है। बिल्कुल बेसिक सा प्रश्न है ये, ठीक है, क्योंकि कई बार एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं, तो इनको आप जरूर रिवाइज कीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रगान से ही संबंधित है। राष्ट्रगान सर्वप्रथम 27 दिसंबर, तो 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। आपसे पूछ लें, राष्ट्रगान सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में गाया गया, कलकत्ता अधिवेशन में 27 दिसंबर 1911 को। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो इसने पूछा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, बदरुद्दीन तेबजी। तो बदरुद्दीन तेबजी थे, ठीक है, जो कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन में, तीसरा अधिवेशन था ये 1887 में मद्रास में, ठीक है, इसमें अध्यक्ष बनाए गए थे। तो ये बदरुद्दीन तेबजी थे जो, तो बदरुद्दीन तेबजी बनाए गए थे कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन 1887 के मद्रास अधिवेशन में अध्यक्ष, ठीक है। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष। तो महरौली, तो महरौली कहाँ पर है, दिल्ली में। महरौली कहाँ पर है, दिल्ली के अंदर। महरौली दिल्ली में स्थित है, जहाँ पर लोहा स्तंभ है, ठीक है, जहाँ पर लोहा स्तंभ है या स्तंभ है, उसका निर्माण किसने करवाया था, चंद्रगुप्त द्वितीय ने। चंद्रगुप्त द्वितीय ने लोहा स्तंभ का निर्माण करवाया था महरौली के अंदर, ठीक है। तो नेक्स्ट आता बनरी हाल। तो बनरी हाल जम्मू कश्मीर के पीर पंचाल में स्थित है। कहाँ पर है, पीर पंचाल में। तो नेक्स्ट है संविधान के भाग 9 में, तो संविधान के भाग 9 में क्या बताया गया है, पंचायतों के बारे, ठीक है, पंचायतों के बारे में बताया गया है। बिल्कुल अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है और नेक्स्ट एग्जाम के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। 243 अनुच्छेद, ठीक है, संविधान का भाग नंबर 11 है, संविधान का भाग 9 है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण भाग है, ठीक है। तो भाग 9 में क्या बात हुई है, पंचायतों की बात हुई है, ठीक है, पंचायतों का उल्लेख किया गया है। तो नेक्स्ट है काकोरी कांड में। तो काकोरी कांड में स्वतंत्रता सेनानी कौन थे, राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में क्या दी गई थी, फांसी। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, काकोरी कांड में स्वतंत्रता सेनानी कौन थे, राम प्रसाद बिस्मिल, जिनको क्या क्या हुआ था, गोरखपुर जेल में फांसी, ठीक है, गोरखपुर जेल के अंदर फांसी दी गई थी। तो नेक्स्ट है खरीफ की फसल। तो खरीफ की फसल कब शुरू होती है, कब बोई जाती है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून में। तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून में खरीफ की फसल बोई जाती है। तो नेक्स्ट है किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, जब राज्य का शासन क्या है, संविधान के अनुसार न चलाया जा रहा हो, तब क्या हो जाएगा, तो क्या है, राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा, मुख्यमंत्री को निलंबित करके। किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन तब लागू किया जाता है जब राज्य का शासन संविधान के अनुसार न चलाया जा सके, ठीक है। ये तो बेसिक सी नॉलेज है आपके लिए, ठीक है। तो राष्ट्रपति है जो गवर्नर को आदेश देता है, तो गवर्नर राज्य का कार्यभाग जो कार्य है वो संभालता है। तो सेट नंबर 32 का फर्स्ट क्वेश्चन आता है, स्वतंत्र भारत की पहली औद्योगिक नीति कब घोषित की गई थी, तो 6 अप्रैल 1948 को आज़ाद भारत की पहली औद्योगिक नीति अपनाई गई थी सबसे पहले, ठीक है।
तो नेक्स्ट है सबसे अधिक विषैली मछली कौन सी है? स्टोन फिश, सबसे अधिक विषैली मछली, ठीक है, विषैली मछली, तो विषैली मछली है ये स्टोन फिश। भारत का पहला म्यूचुअल फंड, तो यूएसए 64, तो भारत का पहला म्यूचुअल फंड पूछा इसने यूएसए 64, ठीक है। तो नेपोलियन के पिता का नाम क्या था? कार्लो बोनापार्ट, कार्लो बोनापार्ट क्या थे? नेपोलियन पिता। तो भारतीय आत्मा से सम्मानित साहित्यकार का नाम बताओ? माखनलाल चतुर्वेदी, तो माखनलाल चतुर्वेदी क्या थे? भारतीय आत्मा से सम्मानित साहित्यकार, ठीक है। तो नेक्स्ट आएगा लॉर्ड क्लाइव द्वारा प्रतिपादित, तो लॉर्ड क्लाइव के द्वारा चलाया गया द्वैध शासन प्रणाली को किसने समाप्त किया था? तो किसने समाप्त किया? वारेन हेस्टिंग्स ने, वारेन हेस्टिंग्स ने समाप्त किया था लॉर्ड क्लाइव के द्वारा प्रतिपादित द्वैध शासन प्रणाली को, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, तो वारेन हेस्टिंग्स से ही रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन है। वारेन हेस्टिंग्स वह पहले गवर्नर जनरल हैं जिनके विरुद्ध क्या चलाया गया था? महाभियोग की कार्रवाई की गई। आपसे पूछ लें कौन से गवर्नर जनरल के खिलाफ महाभियोग की कार्रवाई की गई थी? तो वारेन हेस्टिंग्स से, ठीक है, वारेन हेस्टिंग्स के खिलाफ, ठीक है, महाभियोग चलाया गया। तो वर्तमान में अनुच्छेद 51 क में वर्णित मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। तो फिलहाल बताना कमेंट बॉक्स के अंदर वर्तमान में अब कितने मूल कर्तव्य हैं, ठीक है, कमेंट बॉक्स के अंदर बताना। तो नेक्स्ट आएगा इंडिया इज फॉर सेल के लेखक बताओ? कौन थे ये? चित्रा, चित्रा थे ये इंडिया इज फॉर सेल के लेखक। तो नेक्स्ट प्रश्न है जूम की खेती के लिए प्रचलित राज्य, यानी सबसे ज्यादा जूम की खेती कौन से राज्य में होती है? नागालैंड के अंदर। तो नेक्स्ट आएगा मानव मस्तिष्क तथा सिर का अध्ययन से संबंधित शाखा, तो मानव मस्तिष्क तथा सिर के अध्ययन से संबंधित शाखा कौन सी है? फ्रेनोलॉजी। तो लॉजी का मतलब क्या होता है? अध्ययन, ठीक है, यानी फ्रोनो के माध्यम से अध्ययन किया गया मानव मस्तिष्क और शरीर के अध्ययन का, ठीक है, सिर का जो अध्ययन है और जो मानव के मस्तिष्क है उसका अध्ययन किसके द्वारा किया? फ्रेनोलॉजी शाखा के द्वारा, ठीक है। तो नेक्स्ट आएगा कनाडा का राष्ट्रीय खेल, तो कनाडा का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? आइस हॉकी, आइस हॉकी, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क के मैनहट्टन, तो मैनहट्टन में है, मैनहट्टन में, ठीक है, मैनहट्टन में बनाया गया है संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है न्यूयॉर्क के अंदर, ठीक है। तोड़पाकालीन स्थल धोलावीरा, धोलावीरा तो सभी को याद होगा गुजरात राज्य के अंदर है, ठीक है, पिछले सेटों के अंदर भी ये क्वेश्चन था। तो नेक्स्ट आएगा यूरोपीय संसद का मुख्यालय, तो यूरोपीय संसद का मुख्यालय है जो लग्जेमबर्ग में है, तो लग्जेमबर्ग के अंदर यूरोपीय संसद का मुख्यालय बनाया गया है। स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति, तो स्वतंत्र भारत में यानी आजाद भारत के पहले राज्यसभा के प्रथम सभापति यानी उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है। राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? भारत के उपराष्ट्रपति, ठीक है। तो प्रथम राष्ट्रपति बताना कमेंट बॉक्स में, बिल्कुल बेसिक सा प्रश्न मैंने आपसे पूछा है। और उपराष्ट्रपति तो ये आपके सामने ही है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है। तो दोस्तों 33 सेट की ओर देख लेते हैं। 33 सेट ये आ गया, ठीक है। 33 सेट का फर्स्ट क्वेश्चन है अशोक चक्र पाने वाली प्रथम महिला, तो अशोक चक्र पाने वाली पहली महिला कौन सी है? ये नीरजा बेनोत, तो नीरजा बेनोत क्या है? अशोक चक्र पाने वाली प्रथम महिला जिन्हें को मरणोपरांत 1887 के अंदर अशोक चक्र मिला था, ठीक है। अशोक चक्र पाने वाली पहली महिला पूछे तो नीरजो यानी नीरजा बेनोत, ठीक है। तो नीरजा बेनोत मरणोपरांत 1987 के अंदर इसको क्या मिला है? अशोक चक्र। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला मुस्लिम शासक तो कौन था? ये फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। तो शहीद आजम के नाम से कौन जाना जाता है? भगत सिंह, बिल्कुल बेसिक सा प्रश्न है। इसे नेक्स्ट देखते हैं। बोर्नियो द्वीप कौन से महासागर में है? तो यह है प्रशांत महासागर में। तुम्बा रॉकेट परीक्षण केंद्र की स्थापना कब की गई? 1962 के अंदर। तो नेक्स्ट आता है पबबन द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य, तो पबबन द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य कौन सी खाड़ी में आता है? मन्नार की खाड़ी में, ठीक है। संविधान निर्मात्री सभा के झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे?
JB कृपलानी। मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है, संविधान निर्मात्री सभा के झंडा समिति के अध्यक्ष पूछे JB कृपलानी। ठीक है, आपके सामने काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। तो नेक्स्ट आएगा, संविधान में आपात प्रबंध का प्रावधान कौन से देश के संविधान से लिया गया है? तो ये लिया गया है जर्मनी के संविधान से। कौन से देश के संविधान से? जर्मनी के संविधान से। तो नेक्स्ट आता है 36वां संविधान संशोधन। तो ये सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान करता है। 36वां संविधान संशोधन जो हुआ था वो क्या करता है? सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा। ठीक है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष पूछे तो मुस्लिम अध्यक्ष हमने पढ़ा था कौन थे? तो इसमें पूछा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ये बायोमेश चंद्र बनर्जी। बायोमेश चंद्र बनर्जी थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष। तो नेक्स्ट आता है रावत बाटा परमाणु संयंत्र कौन से राज्य में है? राजस्थान में। तो अनुच्छेद 24 के तहत क्या है? बाल श्रम पर रोक। अनुच्छेद 24 के तहत, तो अनुच्छेद 24 के तहत बाल श्रम पर रोक है। ठीक है, बाल श्रम मतलब बाल मजदूरी पर रोक लगाई गई है अनुच्छेद 24 के तहत। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। ठीक है नहीं, बाल श्रम पर निषेध कौन से आर्टिकल के अंतर्गत आती है? अनुच्छेद 24। तो नेक्स्ट प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासभा का पहला नियमित अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था सैन फ्रांसिस्को के अंदर। कहाँ पर? सैन फ्रांसिस्को में। ठीक है, सैन फ्रांसिस्को में संयुक्त राष्ट्र महासभा का पहला अधिवेशन हुआ था जो नियमित था। ठीक है, तो सेट 34 आ गया। तो सेट 34 है ये। कुछ गलतियां होती है तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में उन गलतियों में सुधार करने का प्रयास करेंगे। वैसे इंसान गलतियों का पुतला है, गलतियां हो जाती है दोस्तों। ठीक है ना, हम भी आपकी तरह ही सीख रहे हैं दोस्तों। ठीक है ना, गलतियां करके इंसान सीखता है। तो सेट 34 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड लिटन ने 1 जनवरी 1877 को महारानी विक्टोरिया को केसरी हिंद की उपाधि से सम्मानित किया। कब किया था? 1 जनवरी 1887 को। तो 1 जनवरी 1887 को लॉर्ड लिटन ने महारानी विक्टोरिया को सम्मानित किया था केसरी हिंद की उपाधि से। तो नेक्स्ट आएगा, आधुनिक राष्ट्रवाद का पैगंबर किसको कहा जाएगा? अरविंद घोष को। किसको? अरविंद घोष को। ठीक है, तो नेक्स्ट है, बीरबल का वास्तविक नाम बताओ। तो बीरबल का वास्तविक नाम पूछे आपसे महेश दास। कौन थे? महेश दास बीरबल का वास्तविक नाम था, यानी महेश दास पूछे कौन थे? ये बीरबल ही थे। ठीक है, तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। तो नोबेल पुरस्कार सबसे पहले किसको मिला? रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 के अंदर। भारतीय संविधान संशोधन प्रक्रिया कौन से देश से ली गई? दक्षिणी अफ्रीका से, यानी दक्षिण अफ्रीका से भारतीय संविधान के अंदर बदलाव करने की प्रक्रिया ली गई है। ठीक है, गुरु अर्जुन देव को किसने फांसी दी थी? जहांगीर ने। गुरु अर्जुन देव को किसने फांसी दी थी? जहांगीर ने। मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित होने वाले प्रथम व्यक्ति कौन से थे? ये लाल बहादुर शास्त्री। तो मरणोपरांत भारत रत्न मिला था जिन्हें सम्मानित हुए थे लाल बहादुर शास्त्री। जय जवान जय किसान का जिन्होंने नारा दिया। अगर आप इनके बारे में पढ़ेंगे तो आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। ठीक है, काफ़ी मोटिवेट चीज़ें इनसे आपको सीखने को मिलेंगी। तो प्रथम व्यक्ति थे लाल बहादुर शास्त्री। तो वेस्ट बेकरी हत्याकांड कौन से राज्य से संबंधित है? ये गुजरात से। ठीक है, तो नेक्स्ट आएगा, थल समीर तथा समुद्री समीर बनने का कारण क्या है? सवन। एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम नेत्रहीन व्यक्ति कौन था? हैरिक बीन मेमर। तो हैरिक बीन मेमर था ये एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम नेत्रहीन व्यक्ति। देखो बहुत कुछ सीखना चाहिए। जो बिना आंखों के व्यक्ति एवरेस्ट की चोटी को छू सकता है तो हमारे लिए एग्जाम क्या चीज़ है। ठीक है ना, अगर हम पढ़ रहे हैं, अगर हम मन लगाकर मेहनत करते हैं तो एग्जाम अवश्य क्लियर होगा। ठीक है, तो एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम व्यक्ति नेत्रहीन थे एरिक बीन मेमर। ठीक है, तो नेक्स्ट आएगा बिग बैंग सिद्धांत। तो बिग बैंग सिद्धांत था ये किसने दिया था? जॉर्ज लेमेटियर ने। तो जॉर्ज लेमेटियर ने दिया था बिग बैंग सिद्धांत। तो नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में पहली जनगणना कब हुई? 1872 के अंदर। तो नेक्स्ट आता है प्रथम फैक्ट्री अधिनियम। तो प्रथम फैक्ट्री अधिनियम लॉर्ड रिपन के शासनकाल में पारित हुआ था। तो फैक्ट्रियों से संबंधित कानून किसके काल में पारित हुआ? लॉर्ड रिपन के काल में। तो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना 1875 में हुई है। ठीक है, तो नेक्स्ट आएगा मियादी जवर।
तो मियादी जवर के इलाज में प्रभावशाली दवा कौन सी है? तो प्रभावकारी दवाई है, प्रभावशाली दवा कैलोरोमाइसिटियन। तो कैलोरोमाइसिटियन है ये मियादी जवर के इलाज में प्रभावशाली दवा, ठीक है, प्रभावकारी दवा ये। तो नेक्स्ट सेट है जो 34 के बाद आता है दोस्तों 35 सेट, ठीक है। तो 35 सेट का क्वेश्चन आपके सामने है। तो राज्यसभा की पहली बैठक कब हुई थी? 13 मई 1952 को। 13 मई 1952 को राज्यसभा के अंदर पहली बैठक हुई है। पर्वत चोटी है ये K2, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है ना। K2 की ऊंचाई पूछी जाती है। तो K2 की ऊंचाई कितनी है? 8,611 मीटर। 8,611 मीटर K2 चोटी की ऊंचाई है, ठीक है। तो नेक्स्ट है समाचार पत्र मराठा के संपादक। तो समाचार पत्र है ये मराठा, इसके संपादक कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक थे, ठीक है। तो नेक्स्ट आएगा वसा का पाचन। तो वसा का पाचन कौन से इंजाइम के द्वारा किया जाता है? लाइपेज इंजाइम के द्वारा। तो लाइपेज इंजाइम है ये, लाइपेज इंजाइम के द्वारा वसा का पाचन किया जाता है। तो टेबल टेनिस खेल का जन्मदाता कौन सा है? इंग्लैंड। तो इंग्लैंड देश के अंदर टेबल टेनिस का जन्म हुआ है, ठीक है। टेबल टेनिस का जन्मदाता, ठीक है, इंग्लैंड है। तो नेक्स्ट है प्रत्येक ज्वार के बीच 12 घंटे 26 मिनट का क्या होता है? अंतराल होता है, ब्रेक होता है, ठीक है। कितना ब्रेक होता है? 12 घंटे 26 मिनट प्रत्येक ज्वार के बीच, ये अंतराल है, ठीक है। तो नेक्स्ट आएगा अशोक के लेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो अशोक के लेखों को सबसे पहले किसने पढ़ा है? 1837 में जेम्स प्रीसेप ने। तो जेम्स प्रीसेप ने पढ़ा है, ठीक है। सबसे पहले अशोक के अभिलेख 1837 के अंदर पढ़ाए गए थे। नेक्स्ट है अतिचालक एक ऐसी वस्तु है जिसमें शून्य प्रतिरोधकता होती है। आपसे पूछे शून्य प्रतिरोधकता कौन सी वस्तु में होती है? तो शून्य प्रतिरोधकता होती है अतिचालक वस्तु में, ठीक है। तो नेक्स्ट आएगा हेमावती कौन सी नदी की सहायक नदी है? ये है कावेरी नदी की। कौन सी नदी की दोस्तों? कावेरी नदी की। तो नेक्स्ट प्रश्न है घर्षण के विरुद्ध किया गया कार्य क्या कहलाता है? धनात्मक। घर्षण के विरुद्ध, घर्षण के खिलाफ किया गया कार्य कैसा होता है? धनात्मक होता है। तो नेक्स्ट है वेलूर कौन सी नदी पर है? ये वेलूर है यांगची नदी पर। कौन सी नदी पर? यांगची नदी पर वेलूर स्थित है। तो नेक्स्ट आता है कोक्कक जलप्रपात। तो कोक्कक जलप्रपात कहाँ पर है? ये है बेलागावी के अंदर। कहाँ पर है? बेलागावी में कोक्कक जलप्रपात बनाया गया है, ठीक है। कोक्कक जलप्रपात कहाँ पर है? बेलागावी में। तो नेक्स्ट आएगा दामोदर नदी कौन सी नदी में गिरती है? ये हुगली नदी में। ये पिछले सेट में पूछा गया था। चंद्रप्रभा राष्ट्रीय वन्य प्राणी अभ्यारण्य कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। भारत का सबसे बड़ा जनसंख्या प्रदेश है उत्तर प्रदेश, ठीक है, जहाँ पर चंद्रप्रभा राष्ट्रीय वन्य प्राणी अभ्यारण्य बनाया गया है। तो नेक्स्ट आएगा विषयवती। तो विषयवती है प्रदेशों में गर्म और आर्द्र जलवायु होती है। आपसे पूछे विषुवती है, तो दोस्तों ये है विषुवतीय प्रदेशों में कैसी जलवायु होती है? गर्म और आर्द्र, ठीक है। तो नेक्स्ट है ज्यामिति का जनक। तो ज्यामिति का जनक है यूक्लिड। किसको कहा जाता है? ज्यामिति का जनक यूक्लिड को। तो आज का अंतिम प्रश्न है भारतीय यूनिट ट्रस्ट का मुख्य कार्य क्या है? छोटी बचतों में बढ़ावा देना, ठीक है। भारतीय यूनिट ट्रस्ट का मुख्य कार्य क्या है? छोटी बचतों को बढ़ावा देना, ठीक है ना। छोटी छोटी जो बचत होती है उनको बढ़ावा देना भारतीय यूनिट ट्रस्ट का मुख्य कार्य है। तो दोस्तों 31 से 35 तक सेट किए हमने, ठीक है ना। 30 पहले कर ली थी। इनके अंदर काफ़ी क्वेश्चन डिस्कस किए हैं जो आपके नेक्स्ट एग्जाम के लिए काफ़ी फायदेमंद है। तो दोस्तों जो वीडियो में कमियां रहती हैं उनको नेक्स्ट वीडियो में सुधार करने का प्रयास करेंगे। आप ज़रूर बताइएगा क्या क्या कमियां वीडियो के अंदर आई है। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कर दें। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं, तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।